अस्सलाम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यूएनसूस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बताऊंगा कि आपने किस कैटेगरी की बुक खरीदनी है। ठीक है, कितने लेवल हैं इस बुक के अंदर, लाइक पेपर मटेरियल के अंदर। ठीक है, और कौन सा पेपर आपको रिफ्लेक्ट करेगा, पढ़ते हुए आपको मुश्किल होगी या आसानी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह वो मैं सब क्लियर करूँगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी अपने उन दोस्तों के साथ के जिनका मसला एडमिशन हो रहा है। ठीक है, एमबीबीएस के अंदर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो क्या स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट्स कितने हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर। तो 3 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। आपको काफ़ी ग्रुप्स के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म के ना नाम सुनने को मिलेंगे बुक्स के। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कन्फ्यूजन में आज आपकी दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी से। तो गाइस, सबसे पहले आपके सामने ये एनाटमी की BD 84 है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1, अब जिसमें अपर लिम्ब और थॉरैक्स शामिल है। ठीक है, ये इंडियन बुक है। और इसके साथ आपने वॉल्यूम 2 लेना है BD 84 का ही, जिसमें लोअर लिम्ब, एब्डोमेन और पेल्विस होगा। लेकिन एब्डोमेन और पेल्विस सेकेंड ईयर में है। ठीक है, और लोअर लिम्ब इसका फर्स्ट ईयर में, यानी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थॉरैक्स फर्स्ट ईयर में। और इसी की जो अल्टरनेट है वो है KLM, यानी कीथ एल मूर की, इसी टॉपिक्स के ऊपर, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थॉरैक्स के ऊपर। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंपाइल ही होती है। ठीक है, इकट्ठी होती है। तो मैंने बेसिकली यहाँ इन्हें अलग अलग कर लिया। ठीक है, ओके, ताकि आसानी हो उठाने में एक किस्म का ना। तो ये देखें, आलमोस्ट इसकी इतनी मोटाई है। और इसके बाद है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 2 बुक्स आती हैं। ठीक है, एक लैंगमैन की है, काफ़ी आती होंगी लेकिन 2 बुक्स जनरली चल रही हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में, एक लैंगमैन की है और दूसरी है KLM, कीथ एल मूर की। ठीक है, ये आपके सामने KLM है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी के लिए है। अब इसके बाद आते हैं एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी। बेसिकली ये डायग्राम्स की बुक है। ठीक है, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम वगैरह दी गई है, और ये एटलस ही इसे कहते हैं। तो ये कोई इतनी अहम नहीं है ख़रीदना। आई थिंक कि आपको शायद ये आप इतना खोलते होंगे इस बुक को ना आगे अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। तो उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपने लाइक हुसैन सिद्दीकी की लेनी है। ठीक है, ये आपके सामने उसकी पिक है, मेडिकल हिस्टोलॉजी, टेक्स्ट एंड एटलस। तो इसके बाद आते हैं जनरल एनाटमी, जिसे GA की बुक कहा जाता है। तो इसमें 2 तरह की आती हैं। ठीक है, जनरली जो मेडिकल कॉलेजेस में चल रही हैं, एक है लाइक हुसैन सिद्दीकी की जो आपके ये सामने है, और एक है तसद्दुक की। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग लाइक हुसैन सिद्दीकी की ही यूज़ करते हैं, और इसे लाइक हुसैन, GA लाइक हुसैन के नाम से एक किस्म का कहा जाता है मेडिकल कॉलेजेस में। तो अब इसके बाद आते हैं फिजियोलॉजी की तरफ। फिजियोलॉजी में बेसिकली आपके जो मेजर बुक है, ठीक है, वो गाइटन एंड हाल है। ठीक है, जॉन हाल की, ये आपके सामने है। इसे गाइटन के नाम से पुकारा जाता है। तो ये फिजियोलॉजी की मेजर बुक है कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जनरली चल रही है। इसके अलावा शॉर्ट बुक के तौर के ऊपर फिरदौस है, ये आपके सामने। तो बेसिकली फिरदौस में ये कि आपको शॉर्ट शॉर्ट बता दिया जाता है। लाइक ये समझ लें कि गाइटन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिरदौस उसी का खुलासा है, एक किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है उसी का। ठीक है, कि अगर वो गाइटन एक सबक है तो फिरदौस उसका खुलासा है। तो ये आपके सामने ये फिजियोलॉजी की बुक्स हो गई जो जनरली चल रही हैं। इसके अलावा भी बुक्स हैं, लेकिन जो जनरल बुक्स हैं मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। अब आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपके पास हार्पर्स है। ठीक है, हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री लैंग, ये आपके सामने इसकी पिक है। और इसके साथ ये लिपनकॉर्ट है, लिपनकॉर्ट इलस्ट्रेटेड रिव्यूज बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की है ये सत्या, इसे सत्या के नाम से पुकारा जाता है एक किस्म का। ठीक है, बेसिकली ये मिक्सचर है काफ़ी बुक्स का, और इजीली वर्डिंग के साथ है। तो ज़्यादातर बच्चे इसे पढ़ते हैं ताकि आसानी रहे उन्हें। जब तैयारी ना की हो एक किस्म का अच्छी तरह, तो फिर सत्या को उठाया जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा एक किस्म का मारना चाहते हैं तो वो हाल पर भी अच्छी तरह स्टडी करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल रहना चाहते हैं तो सत्या भी आपका काम कर देती है। उसके बाद है ये बायोकेमिस्ट्री की मुश्ताक अहमद की लिखी हुई। तो इसे बेसिकली मुश्ताक कहा जाता है।
तो ये हो गई बायोकेमिस्ट्री की बुक्स, जो बेसिक्स है ना बुक्स यार के मीन जो ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं, मैं उन बुक्स का आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये किस कैटेगरी की लेनी है। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। ओरिजिनल बुक्स होती हैं, पायरेट होती है, और उसके बाद फिर कई तरह की कॉपीज़ होती हैं, लोकल कॉपी होती है। बेसिकली इनमें डिफरेंट ये होता है कि जो ओरिजिनल होती है उसका पेपर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और वो ओरिजिनल इंपोर्टेड की होती है। अगर बाहर की है तो वो बाहर से मंगवाई जाती है। दूसरा, अगर ये होता है कि उनके पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसके बाद जो पायरेट आती है ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ। लाइक मैंने गाइटन पायरेट एक किस्म की ली हुई, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ उसका पेज। तो ये देखें आपके सामने ये गाइटन है, ठीक है, इसका पायरेट एडिशन है। तो आप देखें कि इस पेज के ऊपर ना ये फ्लैक्शन हो रही है, ऊपर की तरफ देखें आप, तो पढ़ते हुए ये फिर तंग करती है। बेसिकली इसका पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है, लेकिन इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि इसमें पढ़ते हुए आपको आंखों में रिफ्लेक्शन कईयों को पड़ती है, ठीक है। मुझे ये फील होता है कि ये फिर तंग करती है, फिर लाइट का रुख एक किस्म का जो इसके ऊपर पड़ रहा है वो उस हिसाब से हमें बैठना पड़ता है कि रिफ्लेक्शन ना हो। तो वो देखें रिफ्लेक्शन ऊपर वाले आप पे इससे पे देखेंगे तो रिफ्लेक्शन इसकी आपको नज़र आ जाएगी। तो अगर आप लेते हैं लोकल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक मेरे पास सत्या जो है वो लोकल पेपर में है, और ये आप देख सकते हैं ये लोकल पेपर है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको रिफ्लेक्शन नहीं होती। जो लोकल पेपर होता है उस पर आपको जो डायग्राम बनी हुई होंगी वो भी इतनी क्लियर कई दफ़ा नहीं होती, लेकिन जो पायरेट एडिशन है उसके ऊपर डायग्राम्स बहुत अच्छी होती हैं। लाइक मैं आपको एनाटमी का BD84 और KLM के दरमियान कंपैरिजन दिखाता हूँ। लाइक मैंने KLM पायरेट एडिशन में एक किस्म की ली हुई है, और BD84 मैं लोकल ली हुई वॉल्यूम 1 उसका, ठीक है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये आपके सामने KLM है, ठीक है, ये देखें आप, इसका पायरेट एडिशन है, अच्छी क्वालिटी का पेपर है, ठीक है। तो लाइक ये ओरिजिनल के बाद वाला है ना एक किस्म का कॉपी का लें, और अब आपके सामने ये BD84 है, ठीक है। ये मैंने उसकी थर्ड कॉपी ली हुई है, एक किस्म की लोकल आप कह लें। तो इसमें जो डायग्राम्स हैं उतनी क्लियर नहीं होंगी कि आगे पीछे भी हल्का फुल्का उनका आउटलाइन वगैरह होगी। तो लेकिन ये देखें कि इसमें ये होता है कि अगर हाईलाइट आपने किया एक पेज तो मे बी वो पिछले पेज तक चले जाए। वो देखें आपको निशान नज़र आ रहे होंगे पिंक कलर के। तो अब आगे है ये एटलस ऑफ वुमेन एनाटमी, ठीक है। इसमें भी कई तरह की कॉपीज़ आती हैं, ठीक है, ओरिजिनल है और पायरेट है, और मैंने पायरेट लिया हुआ है, ठीक है। और आई थिंक कि अगर आप लोकल भी ले लें तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप पायरेट लेते हैं इसके डायग्राम्स के अंदर कि आपको डायग्राम अच्छी तरह पता चले, तो आप इसमें पायरेट ले सकते हैं। तो गाइस ये आपके सामने मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर की, ठीक है। तो ये ना सोचिएगा कि कोई लोकल ले लेता है तो लमाफे में उसके मार्क्स कम आ जाएंगे। लोकल मतलब कि थर्ड कॉपी, ठीक है। तो थर्ड कॉपी से आप बल्कि आसानी से याद कर पाते हैं। मैं तो यही किया ना, एक किस्म का जो एक्सपीरियंस किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक सत्या मैं ली थी, ठीक है, तो उसके ऊपर से आसानी से याद किया जाता है, लाइट का कोई इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन बजाय इसके कि अगर मैं आपको लाइक ये KLM है या गाइटन है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन जब होती है तो फिर वो तंग करती है आइज़ को ना। तो मुझे दूसरा ये होता है कि पायरेट एडिशन महंगा होता है, ठीक है, जो थर्ड कॉपी होती है वो सस्ती होती है, ठीक है। दूसरा पायरेट का वज़न भी ज़्यादा है, जो थर्ड कॉपी उसका वज़न भी कम है। तो अगर तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कहते हैं नहीं मैं पायरेट लें तो वेल एंड गुड है, आप लें। लेकिन मैं आपको इसका डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि इसमें जो आईज़ को है ना वो प्रॉब्लम होती है पढ़ते हुए, खासकर जब लाइट की रिफ्लेक्शन वगैरह होती है ना इसके अंदर, तो फिर होती है। लोकल के अंदर ये है कि उसका पेपर हल्की क्वालिटी का, ठीक है, तो कि अगर पानी वगैरह भी पड़े तो वो इजीली फट सकता है। पायरेट का पेपर अच्छा होता है, ये आप दुकान पे जाएंगे तो आपको अब एक किस्म का इतना पता चल जाएगा कि पायरेट का पेपर क्वालिटी और लोकल में पेपर क्वालिटी, बस इनमें ये मेजरली फ़र्क है। और डायग्राम्स की कुछ कलर का फ़र्क होगा, यहाँ डायग्राम का कुछ कह लें कि क्लियर जो पिक्चर है उसका फ़र्क होगा। तो होप्स हो कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, खासकर उन दोस्तों के साथ जिनका माशाल्लाह एडमिशन हो रहा है, ठीक है, MBBS के अंदर। तो ये अजीब व गरीब किस्म के नाम लगते हैं, लाइक BD84 या KLM या जो भी गाइटन। तो ये FS के बाद फर्स्ट टाइम इंसान एक किस्म का सुनता है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आज ये जो सिनेरियो चल रहा है सीट्स की कमी का, तो देखते हैं क्या बनता है। तो बाकी अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये ऑनलाइन फॉर्म में ये जो बुक्स हैं, ठीक है, PDF फॉर्म में, उनका भी इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा। तो बेसिकली मुझे एक फ्रेंड ने भी ये बात कही थी, माशाल्लाह उसका FMU में एडमिशन हो गया था पहले। तो उसने कहा था कि यार मुझे प्रॉब्लम हुई है ना ये
पायरेट एडिशन से ना आई प्रॉब्लम पढ़ते हुए। तो ये मुझे सफ़र हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ, ठीक है, ताकि आपके ये माइंड में रहे। तो उम्मीद है कि यार वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।